के चरणों में प्रणाम। प्रणाम निवेदित इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी। प्रणाम सादर निमंत्रित इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम। चतरा की इस पावन धरती पर आए हुए आप तमाम भाई बहनों के चरणों में आपके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। पूर्व में भी वरेण्य गुरु भ्राता के साथ यहाँ आने का सौभाग्य मिला और पुनः आपने कृपा पूर्वक मुझको अपने गुरु महादेव और साहब दीदी के संकल्प को आप तक पहुंचाने के लिए जो आपने मुझको मौका दिया है, इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता ही प्रकट कर सकता हूं और आपके लिए अपने गुरु से यही याचना करूंगा कि विश्व के प्रत्येक मानव के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जले, सभी का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। तो मेरे लिए बड़ा सुंदर ये विषय मिला है, शिव की शिष्यता, उद्गम, व्याप्ति और प्रयोजन। यह शिव गुरु की शिष्यता क्यों इस धरती पर आई, व्याप्ति, इसका विस्तार कैसे हुआ, कितना हुआ, कितने लोगों ने शिव को गुरु माना और इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य क्या है। उद्घोषक महोदय ने बड़ा सुंदर ही कहा, तौ तत्वम न जानामि कीदृशो असि महेश्वर जादृशाय महादेवा तादृशाय नमो। नहीं जानता हूं कि हे महादेव, हे महेश्वर, आप कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, गोरे हो, काले हो, नाटे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, मैं नहीं जानता हूं। फिर कहता है कि जादृशाय महादेवा, हे महादेव आप जैसे हैं आपको प्रणाम। पहले कहा गया महेश्वर, महाईश्वर, मानो उससे बड़ा कोई है ही नहीं। और दूसरी पंक्ति में कहा गया महादेव। महादेव का मतलब उससे बड़ा कोई दानी नहीं है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, वो हर चीज में महान है। वो महागुरु है, महाकाल है, महेश्वर है, महामृत्युंजय है, औघड़ेश्वर है, कपालेश्वर है, क्या नहीं है। तो तुम जो हो, जैसे हो, हम नहीं जानते हैं, हम इतने जानते हैं क्या, आपको प्रणाम जिस रूप में हो। तो ये स्वीकारोक्ति कि मैं नहीं जानता हूं, उपनिषद कहता है कि जो कहता है कि मैं जानता हूं वो कुछ नहीं जानता है। जानता वही है जो जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। और इसीलिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने एक पुस्तक लिखी, आओ चलें शिव की ओर। और उस पुस्तक को छप के जब आने के बाद उन्होंने कहा कि आध्यात्म से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उन सबों का संकलन गुरु की दया से इस पुस्तक में हुआ है। और अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं सोने के जिल्द में इस पुस्तक को मढ़वा के लोगों को देता। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। और खास करके उसका जो 21वां आलेख है, आओ चलें शिव की ओर, उसमें उन्होंने अपने बारे में कहा कि मेरे अंदर जिज्ञासा थी जानने की कि मेरे दादा क्यों मर गए, ये फूल खिलते हैं तो मुरझाते क्यों हैं, आदमी धरती पर आता है कहाँ चला जाता है मर के, ये जिज्ञासा थी। यानी वो कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। पता नहीं कितनी शताब्दियां बीत गई, इतिहास के पन्नों पर आता है कि 7
ऐसी संस्कृतियां धरती पर आई जो मिट्टी में मिल गई, लेकिन हमारी जो भारतवर्ष की आध्यात्मिक धारा है, जिसके आदि अंत का पता नहीं है, उस धारा का जो सबसे मूल्यवान हीरा है, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, वह है जगत गुरु भगवान शिव और उनकी शिष्यता। आओ चलें। शिष्यानुभूति नामक पुस्तक में साहब ने लिखा कि जब हम भारत के इस आध्यात्मिक इतिहास का सिंहावलोकन करते हैं, मुड़ के देखते हैं, तो पता चलता है कि पता नहीं कब से कहा जा रहा है कि शिव ही आदि गुरु हैं, शिव ही गुरुओं के गुरु हैं, शिव ही गुराधिपति हैं और वो जगत के गुरु हैं। इस रूप में उनकी प्रशंसा की जाती रही। हमारे 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और बहुत सारी पुस्तकें। आपको एक चीज आपको हर जगह मिलेगी, क्या? गुरु नाम गुरुवे नमः। किसको कहा गया? महादेव को कहा गया। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगींद्र नाम योगींद्र। गुरु नाम गुरुवे नमः किसको कहा गया? महादेव को कहा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना किसके द्वारा कहा गया? घर घर में पढ़े जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने किसके मुंह से कहवाया? तो मां पार्वती के मुंह से, जिन्होंने कहा था जन्म जन्म यही रगड़ हमारी, अब बरो शंभु नहीं तो रहो कुमारी। वो कह रही हैं कि हे महादेव, तुम त्रिभुवन गुरु में, मामूली हस्ती नहीं बोल रही है, मां भगवती बोल रही है, क्या तुम त्रिभुवन गुरु वेद। उपनिषदों में, वेदों में हर जगह कहा गया विद्या तीर्थम, आप विद्या के तीर्थ हैं, आप जगत के गुरु हैं। तो गुरु परंपरा क्यों चली? इसके पीछे गुरु है तो शिष्य भी होगा, बिना शिष्य के गुरु नहीं, गुरु के बिना शिष्य नहीं। तो क्या उद्देश्य था? तो कहा गया गुरु। तो किताबों में तो गुरु का माने कहेगा लोग कि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाए। ठीक कहा। क्या अंधकार है? क्या ज्ञान है? मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा, 39 वर्षों तक पढ़ाया, देवघर कॉलेज से रिटायर किए, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो पढ़ा, क्या पढ़ा? अरे हमारे जीवन के समस्त दुखों का एकमात्र कारण है अज्ञान। और वो अज्ञान क्या है? स्वयं को नहीं जानना और इस जगत को नहीं जानना। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपसे एक कहानी आती है। धरती पर आए नारद जी, आए, जिससे पूछते थे कि भैया आप कौन हो? तो किसी ने कहा कि मैं पंडित हूं, किसी ने कहा मैं वैज्ञानिक हूं, किसी ने कहा कि मैं प्रोफेसर हूं, किसी ने कहा कि मैं जज हूं, किसी ने नहीं कहा कि मैं आदमी हूं। पूछ लीजिए आप कौन हैं? किसी ने नहीं कहा। हाँ, जंगल में जब गए तो वहां एगो कहा कि हम वन मानुष हैं। धरती पर मानुष है वो है, जंगल में रहता है, वन मानुष, मानुष नहीं है। ये मानुष, ये जड़ चेतन, हमारा उपनिषद कहता है, ईशावास्य उपनिषद, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम तेन तक्तेन भुंजिता मां गृहस्थिति। इस जगत के कण कण में व्याप्त है कौन? वही शिव। उसी को आपने कहा आत्मा, सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य सत्ता। किसी ने गॉड कहा, किसी ने अल्लाह कहा,
और किसी ने उसी को शिव कहा, आत्मा कहा, ब्रह्म कहा। नाम अलग अलग है लेकिन सबके गुण लक्षण एक ही है। जीओडी गॉड, गॉड माने जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जो सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यानी आपके जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, आंख के सामने में इच्छाएं, आशाएं ध्वंस हो जाती हैं, अरमान धराशायी, हाय और हाहाकार का झंझावात नष्ट कर देता है। कल जीना चाहते हैं मर जाते हैं, मरना चाहते हैं मौत नहीं आती है। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? तो हमारे शास्त्रों ने कहा गुरु सकल उपचारा, गुरु पल प्रतिपल के उपाय। राजा दशरथ जब बाल पक गए, बुढ़ापा का चिन्ह दिखाई देने लगा, तो उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने घंटा घंटी नहीं बजाया, उन्होंने भजन नहीं गाया। वो अपने गुरु के पास गए और जाकर के कहा कि इस साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और गुरु ने कहा वो यहाँ सुतचारी, मत चिंता करो। किसके पास में गए? गुरु के पास में गए। हम और आप हैं जो अभी तक घंटियां बजा रहे हैं, भजने में लपटे हुए हैं। गुरु के पास, किस गुरु के पास जाएं? और कौन गुरु है? साहब ने, तो आपको उद्देश्य स्पष्ट हो गया। ये गुरु शिष्य की परंपरा है। जीवन के दुखों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी पहचान पाने के लिए हम कौन हैं और कैसे दुखों से हम मुक्त होंगे, गुरु आपको बताते हैं। साहब श्री हरिनानंद जी ने अपनी शिष्यानुभूति नामक पुस्तक में लिखा, ये धरती, ये जगत आपको मिला है, ये भोग के लिए मिला है और वह महादेव भोगाधिपति है। इसीलिए वो आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वह गुरु आपके अंदर जो शक्ति है, अंधकार में पड़ी हुई है, उसको पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाने का जिम्मा लेते हैं। वह गुरु आपके व्यक्तित्व के सुंदरतम पक्ष को उजागर करने का जिम्मा लेते हैं। इतना ही नहीं, आपको जीव से शिव बनाने का जिम्मा लेते हैं। कौन लेता है? शिव गुरु लेता है। इसलिए आओ चलें शिव की ओर। साहब ने शिव को गुरु माना। कब माना, क्यों माना, कैसे माना, उस पुस्तक को पढ़िए। आओ चलें शिव की ओर। उन्होंने न कोई उपदेश दिया, न कोई आदेश दिया और न कोई प्रवचन दिया। उन्होंने मानव मात्र के नाम यह एक आवाज दी, आओ कौमा चलें शिव की ओर। ये बोलने वाला ठहरा हुआ है, खड़ा है, इंतजार में है कि मेरी पुकार सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? तुमको जीवन में क्या चाहिए? भोग और भोगाना भुगता वैमेव भुगता। हमने भोग की सामग्रियां इकट्ठा की, बच्चे विवाह किया, दोस्त बनाया, दुश्मन बनाया, इस धरती पर क्या नहीं किया। लेकिन नहीं अगर मिला तो मन की शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला। आज आदमी हताशा और निराशा के गर्त में डूबता चला जा रहा है। तो कहाँ जाएं? साहब ने कहा आओ चले शिव की। वो शिव कौन शिव है, कैसा शिव है? तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञान। लेकिन साहब ने कहा नहीं है आपके अंदर कोई श्रद्धा, नहीं है कोई विश्वास, आइए शिव के पास। उसका दर खुला हुआ है। धरती का एक एक आदमी, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो शिव को अपना गुरु मान सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने जांचा है, आप भी जांच लीजिए। मैं जब वो मेरे विद्यार्थी हुआ करते थे साहबगंज कॉलेज में, तो रोज हमको पकड़ के जबरदस्ती ले जाते थे। एक रात स्मशान, दूसरी रात गंगा किनारे और कब्रिस्तान। तो उनके अंदर की जो तड़प थी, जो प्यास थी, जो चाहत थी,
वो एक ही थी जो आज आपके सामने में उनकी पुकार बनकर आई है, संकल्प बनकर के आई है कि धरती का एक एक आदमी कोई टूटे ना, कोई छूटे ना, शिव को अपना गुरु बनाए ताकि उसका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय होगा। कैसे होगा? तो उन्होंने 3 सूत्र दिया, जिसकी व्याख्या भाई सुमेंद्र जी से आपने सुनी। उनके अनुभव में आया, उन्होंने अनुभव में पाया। उन्होंने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने कहा कि इस किताब का मूल्य क्या है? आपका शिव शिष्य होना, आपका शिव शिष्य बनना नहीं। क्योंकि सिनेमा में आप देखते हैं कि जो एक्टर होता है कभी चोर बनता है, कभी सिपाही बनता है, कभी मिनिस्टर बनता है, कभी साधु बन जाता है, लेकिन वो होता कुछ और है। तो हमको बनना नहीं है, हमको होना है। क्या होना है? शिव का शिष्य होना है। और इसीलिए यहाँ जितने हमारे गुरु भाई बहन बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? देखिए, उत्तर आना चाहिए था, मैं शिव का शिष्य हूँ। मैं शिव शिष्य था नहीं, राम थे नहीं, सीता थी नहीं, वो हैं, आज भी हैं। वैसे ही यहाँ बैठा हुआ एक एक हमारा गुरु भाई गुरु बहन, उसके दिलो दिमाग में साहब ने कहा सोचो। क्या सोचो? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। कोई भूतकाल में नहीं बोल रहे हैं, हम बनेंगे नहीं बोल रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। लेकिन गुरु हैं का माने, गुरु का माने नहीं बूझते हैं। ये समझने की और समझाने की जरूरत है। क्या समझना है? गुरु की दुनिया में केवल और केवल शिष्य होता है, शिष्य की दुनिया में केवल और केवल गुरु होता है। वहां और किसी का उपयोग नहीं है। जैसे पारस पत्थर लोहे को ही सोना बनाता है, वैसे ही गुरु की दया शिष्य पर उतरती है, और शिष्य वही जो गुरु का आदेश माने। गुरु का आदेश मानने का माने टोटली अपने को सरेंडर कर देना, अपने को समर्पित कर देना। ये जो मंत्र मिला है नमः, नमः का माने क्या हुआ? समर्पित हो गया। दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, और तुमको जो बात पसंद है वही बात कहेंगे। ये है समर्पण। साहब ने अपने 14 वर्षों की आध्यात्मिक साधना के क्रम में अनुभूति किया कि मैं जो पाना चाह रहा था मुझको नहीं मिला। आ गई ने पहली बात, अपने को अज्ञानी उन्हें समझा कि मैं जो चाह रहा था मुझको नहीं मिला। क्या चाह रहा था ये भी नहीं मालूम था, लेकिन कुछ चाह रहा था। वो स्वयं पढ़िएगा किताब में, क्या चाह रहा था ये नहीं मालूम था, लेकिन चाह रहा था। और जब सर उन्होंने माना, उनके मन में ये ख्याल आया गांगी स्मशान में कि सारे लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होता है। तो घर में पिताजी से सुना करते थे कि भारतवर्ष के अध्यात्म में शिव को कहा जाता है भगवान, ईश्वर, आत्मा। पढ़ा था किताबों में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी सृजन पालन संहार, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जिसको कहा गया है बाइबल में कहा गया कि वो सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है। उस ईश्वर ने अपनी सुंदरतम प्रकृति सृष्टि जो की है मनुष्य के रूप में। आपके कुरान शरीफ में कहा गया कि अल्लाह ने सोचा और मिट्टी से बनाया आदमी को, आग से बनाया फरिश्तों को। तो वो सृजन पालन और संहार करने वाला वही तो गुरु है। ये उनकी समझ में ये बात सुना उन्होंने। उनको किसी ने कहा नहीं कि शिव को गुरु बना लो, उनके मन में ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि जब सारे शरीरधारी गुरु भगवान हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? ये एक अजीब सी बात है।
ऐसा इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सोच क्या कि अगर गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं, और उन्होंने भगवान को गुरु माना। मन में द्वंद्व हुआ, अरे शरीर में है ही नहीं, हमको मंत्र कौन देगा, क्योंकि कान में मंत्र दे देते हैं गुरु जी पंडित जी। हमको कुछ पूछना होगा तो कहाँ जाएंगे, और तो शरीर में नहीं है। लेकिन मन ने कहा कि अब चाहे जो हो आवे आम, चाहे जाए लबेदा, बर्बादे ना होंगे, हो जाएंगे बर्बाद। बहुत आदमी शराब पी के बर्बाद होता है, कोई बीड़ी पी के बर्बाद होता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद होता है। हम भी महादेव महादेव करके बर्बाद होंगे। लेकिन महादेव सुनिए, सीखेंगे तो तुम्ही से। ये संकल्प लिया उन्होंने कि हम बर्बाद होंगे तो होंगे, अरे मरेंगे भी तो लोग क्या कहेगा, हे मर गया महादेव महादेव। यानी मरते मरते भी आपके मुंह से महादेव कहवा के मरेंगे। और कहा कि देखो बड़े बहुत धोखा खाया आदमी, बहुत ठगाए हैं। अंधेरे की चादर चीर करके आसमान से उतरता था, दिव्य प्रकाश युक्त शिव बन करके आता था। अब बाद में पता चलता था कि प्रेत है। साहब ने बताया कि प्रेत कभी भी सुख नहीं दे सकता, यही उसकी अंतिम पहचान है। तो महादेव बन करके आया, लेकिन बाद में पता चला कि तो प्रेत है। इसलिए अगर आप मेरे सामने आसमान से उतरिएगा, आपको गुरु नहीं मानेंगे। आदमी बन करके आइएगा और बोलिएगा कि मैं ही शिव हूं, तो यहां तो और लफड़ा है। रावण राक्षस था, लेकिन साधु बन करके गया सीता मैया से भीख मांगने, और जब वो भिक्षा देने आई तो उनको उठा के लंका ले गया। इसे साधु वेश कलंकित हो गया। ये लाल पियर कपड़ा पहन के दाढ़ी बढ़ा लीजिए, आप बुझिएगा कि साधु है तो खबरदार। साहब ने कहा कि आदमी के रूप में आओगे, आपसे मैं ज्ञान नहीं लूंगा। और तीसरी शर्त बड़ी अच्छी, कहा कि अब तक गुरुओं से जो सीखा था नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे, ना श्मशान जाएंगे न योग साधना करेंगे। वो दिन में योग साधना, रात में मसान साधना करते थे, जिसमें हम भी जाया करते थे। नहीं जाएंगे, छोड़ दिया। जो जानते थे छोड़ दिया, नहीं किया। क्या कहा, अब हमसे जो करवाना है आप करवाइए, हम नहीं जानते हैं पूछो। ये हो गया टोटल अथा तो चा ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे ऋषियों ने कभी लिखा था कि अरे अब तो चलो महादेव की ओर, जिंदगी देख लिया, सारा पा लिया, ना क्या मिला, कुछ नहीं मिला। और तब 1 साल उन्होंने अपने जिंदगी के जिस दर्द को झेला वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन 1 साल के बाद एक शाम अकेले बैठे हैं कुर्सी पर, आम के पेड़ के नीचे अपने दरवाजे पर, अचानक महसूस हुआ कि सांस जो अंदर जा रही है तो नमः गया, सांस जो निकली शिवाय, और मुंह से निकला बड़ी जोर से, वो भोजपुरी भाषा भाषी। उन्होंने क्या कहा, रे 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 रे, ये न खोजत रहनी। उनके मन मंदिर में ये आवाज पहुंच गई कि अरे इसी की न तलाश कर रहे थे। यही है शंकराचार्य ने कहा, प्राप्तस्य प्राप्ति, जो मिला हुआ है वह फिर से प्राप्त होता है। इसी को अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास ने अभिज्ञान, जो जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, भूल गए हैं, हम उसको प्राप्त कर लिया। उनके मुंह से ये आवाज निकली, रे रे रे, यह न खोजत रहनी। कोई आदेश, कोई उपदेश नहीं मिला उनको, लेकिन उनकी जो मनसा थी चमत्कार करने की, होने लगी। कोई आदमी उनके आगे रोता धोता, मन में सोचते और उसका वो काम हो जाता, वो दर्द दूर हो जाता। जब ऐसे कुछ उदाहरण हुए तो मन में डर आया कि कोई प्रेत, कोई जीन हमको पकड़ लिया है क्या। हम जो सोचते हैं हो जाता है, इसमें खतरा है, बदनाम होने का डर है। इसलिए सिर्फ दीदी नीलम आनंद को, अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने सूचना दिया
कि हमने शिव को गुरु माना। आने वाले 8 वर्षों तक उन्होंने किसी को नहीं कहा कि शिव मेरे गुरु, इस डर से ये पता नहीं। लेकिन समय बीतता गया और मन में ये ख्याल पैदा हुआ, किसी ने कहा नहीं, उनके मन में ये ख्याल पैदा हुआ ये कमाल का गुरु है, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं। तो वो लिखते हैं अपनी पुस्तक, छोटी सी किताब जिसकी कीमत है आपका शिष्य होना, शिष्यानुभूति, लिखते हैं कि अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त कराने की अंतः प्रेरणा जगी। उनके अंदर में यह ख्याल पैदा हुआ कि दुनिया के लोग गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। अब कोई आदमी से आपने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा हम चतरा जा रहे हैं। अरे भैया तुम चतरा जा रहे हो, ये सड़क तो तुमको ले जाएगी घाटशिला, अरे इधर जाओ इधर जाओ। यही है वो वाक्य, आओ चले शिव। ये ज्ञान उतरा उनके अंदर, लोगों को सही रास्ता दिखाओ। प्रत्येक व्यक्ति, ये देखिए महत्वपूर्ण बात है, आज तक लोगों ने अपने मोक्ष के लिए, अपना बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनों के लिए आपने पूजा किया है, आज भी कर रहे हैं। बाबा धाम आप जा रहे हैं अपना बेटा के लिए, अपनी नौकरी के लिए। साहब ने क्या सोचा, मानव मात्र के लिए, प्रत्येक मानव का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। कैसे होगा, अरे महादेव से जोड़ दो। अरे एक आदमी बीमार पड़ा, महादेव, कहानी है आप समझने समझाने के लिए, महादेव को याद किया शिष्य ने, सरकार बीमार हो गए हैं, तो आवाज आई कि बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो।